तो जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, जो एकेडमी है उसके अंदर ना जो डिमोनिक ऑर्डर वाले लोग होते हैं ना, वो हमला कर देते हैं और समन करते हैं एक पुराने डिमन किंग के हाथ को, जिसको कि अपना एमसी जो होता है पेल के खत्म करके निकल जाता है वहाँ पे। और तभी ना एकेडमी की तरफ से जो लायन हार्ट होता है ना, उसको डिमोनिक एनर्जी सेंस होती है और वो सारे के सारे ना एकेडमी के पास आ जाते हैं। और एकेडमी में पहुंचने के बाद जो सेलिन होती है ना, उसको ना उस डिमोनिक एनर्जी स्मेल करती है और कहती है ये तो पापा की स्मेल है। और हम तभी वहाँ पे पहले दिन यान को देखते हैं, जो कि कहता है शायद हमें इन लोगों से पूछ लेना चाहिए। और वहाँ पे ना उसी बुढ़ाऊ को वो पूछता है जिसने अपने एमसी को ना वो वहाँ पे डीमन अटैक के बारे में बताया था। और उससे कहता है क्या तुम हमें बता सकते हो कि आखिरकार यहाँ पे हुआ क्या था। और उसका तो जो बुढ़ा होता है वो देखता है कि यहाँ पे हीरोस आ चुके हैं और उसके पास जाके ना वो यहाँ पे जो कुछ भी हुआ था ना सब कुछ बता देता है। सुनने के बाद जो यान होता है वो कहता है हाँ मैं देख सकता हूँ, जब हम हॉस्टेजेस को सेव कर रहे थे तभी ये सब हुआ है। और जब अपना लायन हार्ट होता है वो कहता है साले ये डिमोनिक वाले कमीने एक साथ इकट्ठे होकर एकेडमी को हमला कर दिए। तो ये जो मुसाद होता है वो कहता है उसने कहा कि यहाँ पे एक जायंट डिमोनिक बीस्ट समन हुआ था और ये लोग बड़े मुश्किल से एकेडमी से एस्केप कर पाए थे। तो जो यान होता है ना उस तरफ देखता है और कहता है यहाँ पे जितनी भी डिमोनिक एनर्जी बची हुई है उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई बड़ा डिमोनिक बीस्ट नहीं था, बल्कि कोई हाई रैंक का डीमन था। लेकिन तभी जो लायन हार्ट होता है वो कहता है लेकिन क्या उसने नहीं कहा था कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा डिमोनिक हाई समन हुआ था। मैंने कभी भी नहीं सुना कि किसी डीमन या डिमोनिक बीस्ट का इस तरह का कोई अपीयरेंस हो। उसकी बातों को सुनने के बाद जो यान होता है वो कहता है तुम ये कहना चाहते हो कि मेरा जजमेंट गलत है। और जो लायन हार्ट होता है वो कहता है अरे नहीं 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 मैं ऐसा नहीं कह रहा। लोग ये सब बकवास कर ही रहे होता है कि तभी जो मुसाद होता है उनकी बातों को काट के कहता है लेकिन सबसे ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आखिरकार यहाँ पे कोई था जिसने कि उन सब चीज को मैनेज किया इससे पहले कि हम यहाँ पे आ जाएं। और हम देखते हैं कि जो ग्रेव होता है ना उसको पसीना आ रहा होता है और वो घबरा रहा होता है क्योंकि उसको पता है ना यहाँ पे अपना एमसी आके ही पेल के गया है। तो जो यान होता है वो सोचते हुए कहता है यहाँ पे जितनी डिमोनिक एनर्जी बची हुई है उसके बेस पे ऐसा लग रहा है कि वो जो पर्सन है वो बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। लेकिन तभी जो लायन हार्ट होता है वो कहता है लेकिन आखिरकार यहाँ पे मैनेज करने के लिए तो कोई था ही नहीं, क्योंकि जो होली नाइट्स थे और हम लोग थे हम सारे के सारे तो हॉस्टेजेस को बचाने के लिए गए थे। तभी जो मुसाद होता है वो कहता है ये शायद वो बंदा होगा। और ये सुन के जो मुसाद और यैन होता है वो कहता है कि कौन सा बंदा। और तभी जो मुसाद होता है वो कहता है क्या उस बुढ़ाओ ने नहीं कहा था कि जब वो लोग एकेडमी से भाग रहे थे तब एक इंसान एकेडमी के अंदर जा रहा था, एक काले बाल थे, लंबा था और वो हैंडसम था। और इतना सुनते जो अपनी सेलिन होती है वो कहती है हाँ पापा। और ये सुनते सारे के सारे लोग शौक हो जाते हैं। तभी जो सेलिन होती है वो खुश होते हुए कहती है आपने जो जो चीजें बताई ना इसे ऐसा लग रहा है कि ये मेरे पापा हैं और यहाँ पे मेरे पापा जैसा स्मेल भी हो रहा है। और ये सुनते सारे के सारे पर चौंक जाते हैं और कहते हैं क्या कहा तुमने। और हम अपने ग्रेव को देखते हैं क्योंकि अपना सर पकड़ के ना बहुत ही ज्यादा इरिटेट हो जाता है और वो सोचा होता है साला डीमन किंग वाला कमीना आखिरकार यहाँ पे कर क्या रहा था। तो ये हमारा सीन कट होता है और हम अपने डीमन किंग के कैसल को देखते हैं जहाँ पर जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है हाँ ये बहुत ज्यादा क्लोज था और वो बहुत ज्यादा हाँप रहा होता है क्योंकि वो एकेडमी से ना बहुत तेजी से भाग के होता है। और तभी हम ल्यूक को देखते हैं जो कि अपने एमसी को हाँपते हुए देख के ना वो चिल्लाते हुए आता है और कहता है कि आपके साथ क्या हुआ मेरे लॉर्ड। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है कुछ ऐसी चीजें हुई है जिसके बारे में मैं सोचना भी नहीं चाहता। और ये सुनते ही जो ल्यूक होता है ना पूरी तरह से गुस्सा आ जाता है और कहता है ऐसी कोई चीज जिसके बारे में आप सोचना भी नहीं चाहते, ऐसा कौन है, किसकी हिम्मत हुई आपको इस तरह से परेशान करने की, मैं जाकर उसको मार डालूंगा। सुनते ही जो अपना एमसी होता है ना वो सीधे जाके ल्यूक के सर पे पेलता है और कहता है अच्छा तो तुम उसे मार डालोगे, तो तुम मेरी सेलिन के साथ ऐसा करना चाहते हो। तभी जो ल्यूक होता है वो कहता है मुझे माफ कर दीजिए मैजेस्टी, मैं थोड़ा पागल हो गया था। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है ल्यूक जुबान संभाल के बात करना, भले ही ये एक मिस्टेक है लेकिन सेलिन के बारे में बात करने के टाइम पे तुम्हें अपनी बातों का ध्यान रखना चाहिए। ल्यूक होता है वो कहता है कि ठीक है मेरे किंग, मैं आपसे ऐसा ही करूंगा। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ एनीवे वैसे ही वो बहुत ज्यादा क्लोज था, नहीं तो जो सेलिन थे वो मेरे डीमन किंग फॉर्म को देख लेती। सुनते जो ल्यूक होता है ना पूरा शौक हो जाता है और कहता है क्या लेडी के साथ कुछ हुआ है और आप पकड़े तो नहीं गए ना। तो जो अपना एमसी होता है कहता है ऑफकोर्स नहीं पकड़ा गया, मैं वहां से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग गया जैसे ही मैंने सेलिन की बात सुनी। सुनते जो ल्यूक होता है कहता है क्या भाग गए मेरे मैजेस्टी, आप भाग गए वहां से। और जो अपना एमसी होता है कहता है मेरा मतलब मैंने बस जल्दबाजी में वहां से रिट्रीट कर लिया। ल्यूक होता है कहता है वैसे इन दोनों में फर्क ही क्या है। और जो अपना एमसी होता है कहता है अपनी बकवास बंद करो। और जो ल्यूक होता है कहता है ठीक है सर। जो अपना एमसी होता है बताता है उन साले कमीने इंसेक्ट ने जो प्रीवियस डिमन किंग था उसको समन करने का ट्राई किया था। जो अपना ल्यूक होता है कहता है क्या पिछला डिमन किंग, क्या आपका मतलब गुइल्टा रहा है क्योंकि आज तक का सबसे ज्यादा वॉच डिमन किंग के नाम पे कंसिडर किया जाता है। उसके बाद जो ल्यूक होता है ना अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि जो ह्यूमंस है वो पिछले डिमन किंग को समन करने में कामयाब हो सके, मैं डेफिनेटली ढूंढ निकालूंगा क्या आखिर इन सब के पीछे कौन है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है बताता है लेकिन कुछ चीज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी। और जो ल्यूक होता है कहता है उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट। सोचा होता है कि आखिरकार वो किस तरह के इंपॉर्टेंट टास्क मुझे देना चाहते हैं। जो अपना एमसी होता है कहता है जाके सेलिन को चेक करो। और जो ल्यूक होता है कहता है ठीक है और कोई स्पेशल चीज़ के ऊपर मुझे नोटिस करना है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है मैंने सेलिन की एकेडमी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर दिया है। और ये सुनते जो ल्यूक होता है कहता है कि क्या। और तभी जो अपना एमसी होता है ना वो ल्यूक को पकड़ के जोर जोर से हिलाने लगता है और कहता है अरे यार मैंने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, कुछ करो जल्दी से आके कुछ करो, जाके उसको कंफर्ट करो और हाँ मुझे बताना कि आखिरकार वो कितनी ज़्यादा सैड है। ल्यूक होता है कहता है मेरे मैजेस्टी
आखिरकार आपने वहाँ पे किस तरह की बर्बादी की है। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम कुछ दिनों के बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पे जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार तुमने क्या ढूंढा। और जो अपना ल्यूक होता है ना वहाँ पे एक पेपर रख के कहता है जो होली ऑफिशियल अनाउंसमेंट है उसमें कहा गया कि ये सब डिमोनिक ऑर्डर ने किया था। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ओह पहली बार उन्होंने कुछ यूजफुल किया है। जो ल्यूक होता है वो कहता है और जो हीरो एकेडमी है उसने ये भी अनाउंस किया है कि जो नए कैडेट्स हैं उनके जो प्रैक्टिकल क्लासेस थे वो ईयरली टाइम पे रीशेड्यूल कर दिए गए हैं। जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि क्या प्रैक्टिकल क्लासेस। जो ल्यूक होता है वो कहता है ये जो प्रैक्टिकल क्लासेस थे ये किसी और टाइम पे होने वाला था लेकिन क्योंकि वो जो एकेडमी बिल्डिंग है वो खत्म हो चुकी है इसीलिए उनको उसे रीशेड्यूल करना पड़ा। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है क्या ये जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद से करेंगे। लेकिन जो ल्यूक होता है वो कहता है कि ऑफकोर्स उनके साथ उनके इंस्ट्रक्टर जाएंगे। और हाँ जो सेलिन है उनके साथ जो इंस्ट्रक्टर जाने वाला है वो वही बंदा होगा। मतलब यहाँ पे जो अपना ल्यूक होता है वो अपने ग्रेव की बातें कर रहा होता है और इसको सुनकर जो अपना एमसी होता है वो हंसते हुए कहता है आज तो बहुत ही ज़्यादा गुड न्यूज़ है। इसका मतलब तो मैं अपने सेलिन से और भी ज़्यादा मिल पाऊंगा। इतना बढ़िया है बहुत ही ज़्यादा बढ़िया। मैं अपनी सेलिन को जब चाहूँ तब देख सकता हूँ। आखिरकार वो एकेडमी से कब वापस आएगी। मैं थैंक्स कहता हूँ कि आखिरकार वो जो एकेडमी की बिल्डिंग है वो डिस्ट्रॉय हो गई। शायद मुझे ये पहले ही कर लेना चाहिए था। एमसी ये सब बड़बड़ा रहा ही होता है कि जो अपना ल्यूक होता है वो कहता है हालांकि मेरे लॉर्ड। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ। और जो ल्यूक होता है वो कहता है आखिरकार आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम इस तरह से कह रहे हो इसका मतलब कुछ तो हुआ है। और जो ल्यूक होता है ना वहाँ पे एक पेपर रख के कहता है एक बार प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर देना कि मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ठीक है मैं तुमको माफ़ कर दूंगा क्योंकि ये तुम हो। आखिरकार हुआ क्या है। और जो ल्यूक है ना वहाँ पे एक पेपर रखता है जहाँ पे सेलिन की फोटो होती है और वो कहती है मेरे ग्रेट लॉर्ड डीमन वर्ल्ड के हिस्ट्री के सबसे ज्यादा मोस्ट पावरफुल वन एंड ओनली ट्रू डीमन किंग। और उसके बाद में वो नीचे बैठकर रोते हुए कहता है अगर करंट डीमन किंग एक हीरो कैसे बन गए। और हम तभी उस पेपर में देखते हैं जहाँ पे न्यूज छपी होती है कि जो सेलिन है ना उसके पापा ही वही थे जिसने कि उस डीमन हैंड को डिफीट किया था और वो एक हीरो है। और उसके बाद ना वो लोग ना मेट्यूब में देखते हैं जैसे कि यहाँ पे यूट्यूब होता है ना वहाँ पे मेट्यूब नाम का एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ये दोनों देखते हैं। और वहाँ पे ना न्यूज़ चल रही होती है जहाँ पे मसाला चिपका के कह रहा होता है वो हीरो सियून जिन्होंने ड्रीम देखा था कि वो एक ऑर्डिनरी फादर बनेंगे ताकि कुछ सर्टेन इंसिडेंट की वजह से उनको अपने ऑर्डिनरी लाइफ से गिव अप करना पड़ा और उन्होंने डिसाइड किया कि वो एक हीरो बनेंगे ताकि वो लोगों को डेंजर से बचा सके। और वो खुद के लवलीहुड के लिए उन्होंने हीरो बनने से बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं किया। हम देखते हैं ना वहाँ पे ना उसी सिस्टर की इंटरव्यू ली जा रही होती है। तो पता होगा ना अपनी जो सेलिन होती है वो एक चर्च में जाती थी तो उसके सिस्टर से इंटरव्यू लिया जा रहा होता है। और जो सिस्टर होती है ना वो बहुत ज़्यादा इंप्रेस होती है अपने एमसी से और वो कह रही होती है जब डिमोनिक बीस्ट अपीयर हुआ था तब उन्हें बिल्कुल भी एक सेकंड के लिए हेजिटेट नहीं किया था। फिर से बताया जाता है हालांकि वो एक ऑर्डिनरी इंसान और एक फादर की तरह जीना चाहते थे लेकिन जब उन्होंने एक नए चैलेंज को फेस किया एक वॉरियर के तौर पे तब वो एक वॉरियर बन गए। तो उसके बाद हमें फिर से एक बुढ़ाऊ का इंटरव्यू दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है उस मोमेंट पे मैंने रियलाइज कर लिया कि वही ट्रू हीरो है। जब वो सामने आया था तब किसी ने भी उसके ऊपर एक सेकंड के लिए भी डाउट नहीं किया। वही था जिसने उस सिचुएशन में हमें एक उम्मीद दिखाई दी। तो आखिरी में उस वीडियो में बताया जाता है कि अगर वो एक हीरो नहीं होते तो आखिरकार इस एज और इस टाइम पे कौन होता। भाई मुझे एक बात बताओ बस मुझे ही लग रहा है कि ये इंडियन आइडल है या तुम्हें भी लग रहा है यार कुछ ज्यादा बड़ा चढ़ा के नहीं बोल दिया गया अपने एमसी के बारे में। बेचारा तो डीमन किंग है लेकिन साले को यहाँ पे हीरो बना दिया गया है। और ये सब सुन के जो अपना एमसी होता है ना वो पूरा सदमे में होता है कि साला अभी उसने ये क्या बवासीर देखा है। और उसके बाद वो कहता है क्या हीरो वो भी मैं। और उसके बाद वो गुस्से से चिल्लाने लगता है और कहता है कि आखिरकार ये क्या बकवास है मैं वो भी एक हीरो। और उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम अपने डार्क ऑर्डर को देखते हैं जहाँ पे जो मार्क्स वाला बंदा होता है ना उसने एक और पकड़ा होता है और उस और के अंदर कोई बंदा होता है जो कि कह रहा होता है तुम पहले बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट थे लेकिन तुम जो मैनेज कर पाए वो बस ये है कि तुमने होली सी का बस कुछ खिलौने को ही डिस्ट्रॉय किया। लेकिन जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है ऑफकोर्स बस इतना ही नहीं है बल्कि मैंने उन सब चीज़ों को ही मैनेज किया जिनको कि चेक करने की जरूरत थी। तो एफिशिएंसी और परफॉर्मेंस था समन का वो क्लियर हो चुका है और वो अप्रूव हो चुका है। और वैसे भी होली नाइट्स के ऊपर डैमेज करना वो सेकेंडरी गोल था। तभी वो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है तुम बहुत मुश्किल से ही समन कर पाए थे और भी पुराने डीमन किंग का बस राइट आर्मी और ये बस रेंडमली किसी इंसान के हाथों डिफीट भी हो गया था। तुमने बहुत ज्यादा टाइम और लोगों को बर्बाद कर दिया और फिर भी तुम समन के बारे में बात कर रहे हो। जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है यहाँ पे समनिंग स्पेल में कोई प्रॉब्लम नहीं थी बल्कि सिंपली वो जो मटेरियल्स थे उसके डिफरेंस की वजह से ये सब हुआ था। और हाँ कोई रैंडम बंदा आके उससे डील करके चला गया लेकिन अगर हमारा जो ग्रैंड प्लान है वो अगर ट्रू हो जाता है तो उसके बाद ये हमारे अटेंशन के काबिल बिल्कुल नहीं होगा। और ये सुनते ही वो जो दूसरा बंदा होता है वो हंसने लगता है और कहता है तुम एक इंसान हो सकते हो लेकिन तुम एक डीमन की तरह सोचते हो। और ये सुनते हो जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है कितना मज़ेदार है नहीं। जो इंसान है वो एक स्ट्रेस स्पीसीज है लेकिन वो आसानी से किसी डीमन से भी ज़्यादा क्रूएल हो सकते हैं। सुनते हो जो दूसरा बंदा होता है वो कहता है मैं देख सकता हूँ आई गेस यही रीजन था जिसकी वजह से जो आर्कड्यूक है उसने तुम्हारे जैसे एक इंसान से ज्वाइन किया। हाँ चलो मैं तुम्हारे अगले प्लान का वेट कर रहा हूँ। और जो अपना वो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है ठीक है। और तभी ना उसको कोई कहता है आखिरी में तुम भी।
और ये सुनते जो मार्क्स वाला बंदा होता है ना वो एक तरफ देखता है और कहता है क्या हुआ। हम देखते हैं वहाँ पे बेथरी आई होती है और वो कहती है रीपर, पैराबेन और लिया, तुमने इन तीनों सबऑर्डिनेट को खो दिया, तो आखिर तुम इतने ज़्यादा शांत कैसे हो सकते हो। तो जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है ऐसा नहीं है कि तुम भी किसी और के बारे में बहुत ज़्यादा केयर करते हो, वैसे ही जैसे कि तुम किसी का सपोर्ट कर रहे हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, जब तक तुम मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे हो तब तक मैं कोई भी फ्यूज़ नहीं करूँगा। तभी जो बैटरी होती है वो पूछती है आखिरकार अब तुम क्या करोगे। जो मार्क्स वाला बंदा होता है वो कहता है मुझे ढूंढना होगा उसे, वो लास्ट चीज़ समनिंग स्पेल के लिए, असली बैनुल का बच्चा। और हम उसी मेन टाइम पे अपने एकेडमी को देखते हैं जहाँ पे जो सेलिन होती है ना वो अपनी एल को चिल्लाते हुए बुला के आती है और उसके पास आके कहती है उन्होंने कहा कि हम एडवेंचर में जाने वाले, वो भी एक असली हीरो की तरह। जो सिल्वर होता है वो कहता है हम लोग यहाँ पे कोई रियल हीरो नहीं है, हम लोग बस टेम्पररी है और हम लोग किसी एडवेंचर पे नहीं जा रहे, ये बस एक प्रैक्टिस क्लास है। लेकिन हम देखते हैं कि जो सेलिन होती है वो तो भाई इससे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है। और तभी जो क्लोई होती है वो सिल्वर से कहती है फिलहाल के लिए वो इम्पोर्टेंट नहीं है, वो बस बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है क्योंकि वो हीरो की तरह अच्छा काम करना चाहती है। और हम अपने सेलिन को देखते हैं जो कि भाई बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड होती है, उसको घंटा समझ नहीं आ रहा होता कि यहाँ पे सिल्वर क्या बकवास फील रहा है, उसको तो भाई एडवेंचर ही जाना है, भले ही वो एडवेंचर ना हो। और हम देखते हैं कि जो अपने क्लोई होते हैं ना वो अपने सेलिन को देख के स्माइल दे रही होती है और उसके पास जाके उसको चिपक जाती है और सो क्यूट कह के उसकी चुम्मी लेने लगती है। और जो अपनी सेलिन होती है ना उसको दूर हटा के कह रही होती है अरे जाओ यार, मैं सांस ले नहीं पा रही है। लेकिन हम यहाँ पे अपने एल्फ और सिल्वर को देखते हैं जहाँ पे जो एल्फ होती है वो सिल्वर से कहती है क्या बस हम ही जाएंगे। लेकिन तभी जो अपना ग्रेव होता है ना वो पीछे से आके कहता है ऑफ कोर्स नॉट, मैं भी तुम्हारे साथ जाऊँगा, ताकि वहाँ पे कोई इमरजेंसी केस ना हो। और ये तो बस प्रिकॉशनरी मेजर है जिसको हमें हमेशा फॉलो करना पड़ता है, नहीं तो यहाँ पे जितने भी काम है उसको तुम्हें खुद से ही करना पड़ेगा। और ये सब सुनने के बाद जो अपनी सेलिन होती है ना वो वापस से किसी खाने के बारे में सोचने लगती है। लेकिन जो क्लोई होते है उसको बताती है इसका मतलब ये है कि ये जो क्लासेस है ना उसके ट्रेनिंग प्रोग्राम का एक पार्ट है। लेकिन यहाँ पे हम अपने ग्रेव को देखते हैं जो कि सोचा होता है ये सारा बस उस कमिटेड डीमन किंग की वजह से हो रहा है। और हम देखते हैं वो ये सोच रहा होता है कि वो कैसे अपनी स्ट्रॉबेरी दुनिया में जी रहा है और उसको देख के वो सोच रहा होता है यही ज़िंदगी मुझे चाहिए जहाँ पे उसके पास बहुत सारे पैसे हो, फ्रीडम हो, आज़ादी हो। लेकिन तभी उसको याद आता है कि भाई वो ये सब कुछ भी नहीं कर पाएगा और ये सब बस अपने उसी डीमन किंग के कमीनी बेटी की वजह से हो रहा है। अपना ग्रेव ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे सेलिन आती है और कहती है वेल हम वापस आपके केयर पे रहेंगे मिस्टर ग्रेव। लेकिन जो अपना ग्रेव होता है ना उसकी मासूम सी शक्ल को देख के सोचा होता है हाँ इसमें इस बच्चे की थोड़ी ना गलती है, ये सब तो उस कम्युनिटी डीमन किंग की गलती है। और ये सब अपना ग्रेव सोच ही रहा होता है कि तभी इंस्ट्रक्टर मुसाद आता है और सबको बुला के कहता है कि तुम्हारे जो प्रैक्टिकल क्लास है वो स्टार्ट होने वाले हैं और तुम अपने जो इंस्ट्रक्टर है उसके गाइडेंस पे अपना काम करोगे और तुम सबको अपने अपने लोकेशन बता दिए गए हैं जहाँ पे जाके तुमको काम करना है। और उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेव होता है ना वो अपनी टीम को लेके कहता है कि चलो फिर हम चलते हैं। लेकिन जो सिल्वर होता है वो ग्रेव से पूछता है कि आखिरकार वो लोग कहाँ जा रहे हैं। और जो ग्रेव होता है वो कहता है अरे मैं तो बताना भूल ही गया, हम लोग जा रहे हैं लुटेन किंगडम को, स्पेशली दी हार्बर सिटी ऑफ एनिस ड्यूकडम एलेरो। ये सुनते ही सबके सब शौक हो जाते हैं। तभी जो सिल्वर होता है वो देखता है ना वहाँ पर उनके बगल पे ही ना जो लेविक है ना उसकी टीम भी खड़ी हुई है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ये लोग चलते हुए जा रहे होते हैं और जब अपनी सेलिन होती है ना वो ग्रेव से पूछती है भाई तभी हम खाना कब खाने वाले हैं। और जो ग्रेव होता है वो कहता है तुमने जस्ट अभी खाना खाया था। तभी देखते हैं कि यहाँ पे ना ये दो नमूने भी इन लोगों का पीछा कर रहे होते हैं। और जो अपना एमसी होता है ना वो इमेजिन कर रहा होता है कि जो सेलिन है वो कैसे बोल रही है कि पापा मैं आपसे हीरो बनना छोड़ रही हूँ और इससे अच्छा कि मैं आपके साथ हैंग आउट करूँ। ये सब सोचते हुए जो अपना एमसी होता है ना ल्यूक से कहता है क्या तुम्हें नहीं लगता कि जो सेलिन है वो मुझे समंदर के पास ऐसे अचानक से देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाएगी। और जो ल्यूक होता है वो कहता है आपने सही कहा मेरे मैजेस्टी। और हम तो ये वापस अपने सिल्वर और क्लोई को देखते हैं जहाँ पे जो क्लोई होती है सिल्वर से कहती है चलो फिर चलते हैं। और जो सिल्वर होता है वो कहता है ठीक है। और उसके बाद वो लोग जाने लगते हैं और जो अपना लेविक होता है ना पीछे से उनको देख रहा होता है तभी उसके पास पिंकी आती है और कहती है क्या तुम उस ग्रुप के किसी लड़की के साथ प्यार में पड़ चुके हो, क्योंकि तुम नॉर्मली ऐसे किसी की तरफ देखते नहीं हो, क्या तुम जाके वहाँ पे अपने फीलिंग्स को कन्फेस करने वाले हो या ऐसा ही कुछ। लेकिन जो अपना लेविक होता है ना वो कुछ नहीं कह रहा होता है। और तभी अपना रोमन आता है और पिंकी को साइड हटा के कहता है आखिर आप ये क्या कर रही हैं, हाँ आपने वापस से किसी को गुस्सा दिला दिया। जो पिंकी होते हैं वो कहते हैं कि आप तुम मुझे लेक्चर देना बंद करो। और ये सब वो कह ही रही होती है कि तभी जो अपना लेविक होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम लो क्लास के साथ रह के कुछ ज़्यादा ही वल्गर हो चुकी हो, क्यों। और जो अपनी पिंकी होता है गुस्से से चिल्ला कहती है क्या कहा तुमने। और जो अपना यहाँ पे लेविक होता है उसको कहने लगता है हम लोग यहाँ पर रॉयल है, हम लोग अपनी बातों का ध्यान रखते हैं, इसलिए अपनी जुबान संभाल के रखना। और मैं ये भी उम्मीद करता हूँ कि हमारे मिशन में तुम कोई टांग नहीं अड़ाओगी, वैसे भी तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अनोइंग करती हो। और ये सुनते जो पिंकी होते हैं ना बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर ना अपने पावर को निकालने लगती है। लेकिन जो अपना रोमन होता है उसको समझाता है कि शांत हो जाए, यहाँ पे हम फाइट नहीं ले सकते। लेकिन तभी यहाँ पे ना इंस्ट्रक्टर मुसाद आता है और कहता है लेविक और पिंकी अच्छा तो तुम दोनों यहाँ पे हो, तुम दोनों को तुम्हारे फर्स्ट मिशन के लिए असाइन किया गया है। तो उनके पास आता है और कहता है ये लो तुम्हारा डिस्पैच अपॉइंटमेंट लेटर। और इसको लेविक जैसे ही देखते हैं ना पूरा शौक हो जाता है। तभी जो इंस्ट्रक्टर मुसाद होता है और उसको ना वही जगह बताता है जहाँ पे अपने सेलिन की ग्रुप गई है। लेकिन इसमें फ़र्क क्या होता है कि जो सेलिन की ग्रुप है वो समंदर के किनारे गई होती है और ये लोग एक पैलेस में जाने वाले होते हैं।
ये जो मुसाद होता है वो कहता है अनफॉर्चुनेटली वो जो टेरिटरी है उसको तुम्हारे फैमिली रूल करती है। और हम तभी वापस अपने एमसी और ल्यूक को देखते हैं, जब जो अपना एमसी होता है ल्यूक के कहता है वैसे तुम्हारे बारे में क्या हो। जो ल्यूक होता है कुछ समझ नहीं पाता, और तभी जो अपना एमसी होता है उसको चिल्लाते हुए कहता है आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो जबकि मैं अपनी बेटी के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताना चाहता हूँ। तो ल्यूक होता है ना घबराते हुए कहता है वेल योर मैजेस्टी, मैं आपका डायरेक्ट सबऑर्डिनेट हूँ आफ्टर ऑल, और इसके अलावा लेडी सेलिन को मैं भी बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ। लेकिन जो अपना एमसी होता है वो कहता है हाँ कुछ भी हो, चलो तुम वापस जाओ मैं जा रहा हूँ, और अपना एमसी उसको छोड़ के जाने लगता है। और जो ल्यूक होता है ना दुखी होकर कहता है हाँ जबकि आपका ये ऑर्डर है तब मुझे मानना ही पड़ेगा। तो जो अपना एमसी होता है ल्यूक से कहता है ये इसीलिए क्योंकि तुम लौटे हो जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ ल्यूक। और ये सुन के जो ल्यूक होता है ना पूरा शौक हो जाता है, और तभी जो अपना एमसी होता है उसको कहता है कि उन लोगों को फाइंड करो जो कि मेरे रूल को अभी भी रजिस्ट करते हैं, मेरे एब्सेंस में वो कोई ना कोई चाल जरूर चलेंगे। और ये सुनते जो अपना ल्यूक होता है ना उसके आंखों से तो भाई आंसू आ जाता है और वो रोने बैठ जाता है। और तभी जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम लौटे हो जिसके ऊपर मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ, इसलिए जल्दी जाओ। और जो अपना ल्यूक होता है वो अपना सर झुका के कहता है योर मैजेस्टी, मैं डेफिनेटली उनको ढूंढ निकालूंगा। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है ना वो तो पहले बहुत ज्यादा सीरियस होता है, लेकिन उसके बाद ना उसका दिमाग वापस से चेंज हो जाता है और वो सोचा होता है अभी ये सोचने का टाइम है कि आखिरकार मैं अपनी बेटी के साथ समुद्र के किनारे किस तरह से एंजॉय करूंगा। और ये सारी अजीबोगरीब हरकतें करके जो अपना एमसी होता है वो कहता है तुम बस वेट करना सेलिन, तुम्हारे पापा आ रहे हैं। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एलेरो के हार्बर को देखते हैं जहाँ पे जो सेलिन है ना वो पहुंच चुकी होती है, और वो कहते हैं अरे यार यहाँ की हवा कितनी ज्यादा रिफ्रेशिंग है, यहाँ के जो बिल्डिंग्स है वो भी बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। और जो सिल्वर होता है तभी कहता है अगर हमें बाद में टाइम मिले तो हम ऑब्जर्वेशन प्लेटफॉर्म में भी जरूर जाएंगे, वहाँ से सिटी और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। और तभी जो क्लोई होती है वो सिल्वर से कहती है क्या तुम यहाँ पे पहले भी आ चुके हो। और जो सिल्वर होता है वो कहता है जब मैं छोटा था तब मैं यहाँ पे बहुत बार आ चुका हूँ। और तभी वहाँ पे ना अपना ग्रेव आता है और कहता है ज्यादा एक्साइटमेंट में मत रहो, यहाँ पे हम लोग अपना मिशन कंप्लीट करने आए हैं। और तभी जो सिल्वर होता है वो ग्रेव से कहता है अरे हाँ तो आखिर का मिशन क्या, आपने कहा था कि हम जैसे ही एलेरो में पहुंच जाएंगे आप बता देंगे। ग्रेव होता है वो बताता है कि उनका जो मिशन है वो ये है कि यहाँ पे जितने भी जेलीफिश हैं उनको खत्म करना है। ये सुनने के बाद जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि क्या जेलीफिश, लेकिन हम देखते हैं अपनी जो सेलिन होती है वो तो भाई बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही होती है, और वो कहती है मैंने इनके बारे में स्टोरी बुक से पढ़ा है, ये लोग बैलून्स की तरह उड़ते रहते हैं। नहीं तो जो ग्रेव होता है वो बताता है जो एलेरो है वो अपने हार्बर सिटी के लिए वर्ल्ड फेमस है, ताकि एक डेंजरस जेलीफिश का ग्रुप यहाँ पे अचानक से अपियर हो गया, और ये सारे के सारे जो नॉर्मल जेलीफिश हैं उससे बहुत ही ज्यादा बड़े हैं, और ये सारे के सारे यहाँ पे अचानक से कैसे दिखाई दिए ये अभी तक अननोन है। तो ग्रेव होता है उन सबको ये सब फालतू का ज्ञान दे ही रहा होता है कि तभी हम अपने सेलिन को देखते हैं जो भी किनारे के खड़े होकर ना दूर देख के कह रही होती है क्या ये लोग वही जेलीफिश है जिसके बारे में आप बात कर रहे हो इंस्ट्रक्टर ग्रेव। जो ग्रेव होता है वो कहता है कि हाँ वो लोग अपने आप से यहाँ तक तो नहीं आ सकते, लेकिन ऐसा लग रहा है कि वो लोग बहुत ही ज्यादा पास आ चुके हैं जिनको कि हम यहाँ से भी देख सकते हैं। ऐसा लग रहा है कि ये लोग और भी ज्यादा हैं जितना मैंने सोचा था। तो जो सेलिन होती है वो कहती है लेकिन वो लोग तो जो ग्रेव होता है ना उसके बाद वो काट के कहता है संभाल के। हीरो एसोसिएशन की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये जो क्रेचर है वो भले ही हार्मलेस दिखे लेकिन उसके बगल में जो भी जाता है उनके ऊपर ये रेंडमली अटैक कर देते हैं। सेलिन तो कहते हैं इंस्ट्रक्टर आई थिंक वो लोग मर चुके हैं, लेकिन जो ग्रेव होता है ना उसकी बातों का ध्यान नहीं दे रहा होता है और वो कहता है हाँ मुझे पता है। जैसा कि मैंने तुमको कहा था इनका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि पूरा का पूरा किनारा डेड बॉडी से भर चुका है। लेकिन तभी वो देखता है कि वहाँ पे ना वो जितने भी जेलीफिश होते हैं ना सबकी डेड बॉडी पड़ी है। इसको देख के पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या डेड बॉडीज, लेकिन आखिरकार कैसे, उन्होंने कहा था कि ये लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और इनको साफ करने में हमारी फट जाएगी। और ये सब वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी यहाँ पे ना कोई हंसता है और उसको लोग जैसे ही देखते हैं ना हम देखते हैं कि वहाँ पे अपना एमसी होता है जो कि कहता है तुम ये सोच रहे थे कि मैं यहाँ पे बस खड़ा होकर देखता रहूंगा कि मेरी बेटी जेलीफिश के साथ डील करेगी और अपने हाथ को गंदे करेगी, क्या ही इडियट हो तुम। और जो सेलिन होती है ना जैसे ही अपने एमसी को देखती हो कहती है कि क्या पापा। और जो ग्रेव होता है वो तो घबरा रहा होता है और वो सोचा होता है क्या डीमन किंग आखिरकार वो यहाँ पे क्यों आया है, आखिरकार ये अगला क्या ट्रबल क्रिएट करने का प्लान कर रहा है। और उसके बाद हम अपने सिल्वर, क्लोई और एल को देखते हैं जहाँ पे ये दोनों भी अपने सेलिन के पाप को देखे ना शौक होते हैं और ये लोग भी बात कर रहे होते हैं अच्छा तो ये मिस सेलिन के पापा है, मतलब ये वही है जिन्होंने उस टाइम एकेडमी को बचाया था और ये तो सच में हीरो है। और ये लोग ये सब बात कर ही रहे होते हैं कि तभी हम अपने एमसी को देखते हैं जो कि सेलिन को बस सीधे जंप करके कहते हैं सेलिन तुम्हारे पापा आ गए। लेकिन जो सेलिन होती है ना वो साइड हट जाती है और अपना जो एमसी होता है ना वो सीधे जमीन पे मुंह के बल गिरता है। सेलिन होती है वो कहती है पापा ये सही नहीं है, और जो अपना एमसी होता है वो कहता है सेलिन लेकिन क्यों। और हम देखते हैं जो सेलिन होती है बहुत ज्यादा गुस्से में होती है और जो अपना एमसी होता है कहता है आखिरकार क्या हुआ सेलिन। लेकिन जो सेलिन होती है वो कहती है आपने इसको साफ क्यों नहीं किया, मैंने उन सारे जेलीफिशेस को मारे लेकिन उसके बॉडी को साफ नहीं किया। एज अ हीरो आपको दूसरे लोगों के लिए ना काम को आसान करना चाहिए। ये सुन के जो अपना एमसी होता है वो सोचा होता है क्या यहाँ पे जो हीरो कहलाते हैं उनको क्या कोई खास इज्जत नहीं मिलती, जबकि ये लोग डीमन किंग से मतलब मेरे साथ लड़ते हैं और उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है। तो जो अपना एमसी होता है ना वो खड़े होते हुए ना हंसते हुए सेलिन से कहता है अरे हाँ ऑफ कोर्स मैंने जस्ट इनको मारना खत्म किया है और मैं क्लीन करने के लिए जा ही रहा था। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये दोनों बाप बेटी ना उसको साफ करने के लिए रेडी हो जाते हैं।
और सीधे समंदर के ऊपर जंप कर देते हैं ताकि वो इसको साफ कर दे। और हम देखते हैं बाकी सारे के सारे लोग ना उनको बस देखते रह जाते हैं। और जो अपना ग्रेप होता है वो सोच रहा होता है अगर मैं इन सबको ये बोलूँ कि डीमन किंग है तो साला कोई मेरे ऊपर बिलीव नहीं करेगा। उसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो अपना एमसी और सही होते हैं ना दोनों के दोनों उसको क्लीन कर लेते हैं। और जो अपना एमसी होता है वो सोच रहा होता है अच्छा तो ये होता है हीरो का मतलब। और हम देखते हैं जो अपना सिल्वर होता है ना वो कहता है अरे यार ये तो सच में बहुत ही ज्यादा बड़े थे। क्लोई होते हैं वो कहती है मे भी ये लोग मर चुके हैं इसीलिए, और ये लोग बहुत ज्यादा सॉफ्ट भी हो चुके हैं। और हम तभी देखते हैं कि जो सेलिन होती है ना वो जेली फिश के ऊपर ना जंप कर देती है और उसके साथ खेलने लगती है और कहती है अरे यार ये तो सच में बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। और हम देखते हैं यहाँ पे दूर अपना एमसी और ग्रेप खड़े होते हैं और जो अपना एमसी होता है ग्रेप से कहता है मैं आपसे सारी चीज़ों का ख्याल रखूंगा और मैं एज्यूम करूंगा कि तुम्हें यहाँ पे कंप्लेन करने का मौका ना मिले। और तभी जो ग्रेप होता है वो कहता है मेरे पास आपके लिए कोई कंप्लेन नहीं है लेकिन बट तभी जो अपना एमसी होता है ना उसकी बातों को काट के कहता है क्या किसी बाप को किसी रीजन को बताने की जरूरत है अपनी बेटी के साथ टाइम बिताने के लिए। और जो ग्रेप होता है वो कहता है कि नहीं 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 इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन क्या ये सच में सही रहेगा क्योंकि मैंने अभी रिसेंटली सुना है कि आपको अभी करेंटली ही और इतना कह ही रहा होता है कि जो अपना एमसी होता है ना वो खांसने लगता है। और जो अपना ग्रेप होता है समझ जाता है कि उसको वर्ड नहीं लेना और वो कहता है क्या ये ट्रबल नहीं होगा ये नाम। और जो अपना एमसी होता है वो कहता है ऐसा नहीं कि मेरा फेस रिवील हो चुका है इसलिए इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जो ग्रेप होता है वो कहता है लेकिन स्टिल अगर आपके आइडेंटिटी और इतना वो कह ही रहा होता है कि हम देखते हैं अपना जो एमसी होता है ना गुस्से से कहता है एग्जैक्टली इसलिए हमें केयरफुल रहना चाहिए क्यों। और ये देखते ही जो ग्रेप है ना उसकी पूरी तरह से फट जाती है और वो सैल्यूट मार के कहता है यस सर मैं अपना बेस्ट करूंगा। उसके बाद जो अपना एमसी होता है वो अपने ग्रेप से पूछता है आप मुझे बताओ कि आखिरकार नेक्स्ट शेड्यूल क्या है। इन सारे जेलीफिश को खत्म करने के बाद हमें कहीं और भी जाना है। और वो सोचा होता है मुझे इन इंसानों के साथ रहने में कोई शौक नहीं है लेकिन जब तक मैं अपनी बेटी के साथ अच्छा टाइम स्पेंड कर रहा हूँ और अच्छी मेमोरीज बना रहा हूँ तब तक मेरे लिए चलेगा। और अपना एमसी ये सब सोच ही रहा होता है कि जो ग्रेप होता है वो कहता है नहीं जो मिशन है वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है। और ये सुनते जो अपना एमसी होता है पूरा शौक हो जाता है और कहता है लेकिन हमने तो जेलीफिश को खत्म कर दिया ना। ग्रेप होता है कहता है कि हाँ जेलीफिश को मानना एक इंपॉर्टेंट मिशन था लेकिन ये भी इन्वेस्टिगेट करना कि आखिरकार ये लोग सडनली अपियर क्यों हो गए। ये मिशन का एक पार्ट है और इसीलिए हम इस तरह से यहाँ से जा नहीं सकते। ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो पूरा गुस्सा हो जाता है और इरिटेट हो जाता है और वो कह रहा होता है डैम इट मैं यहाँ पे जल्दी आ गया और जेलीफिश को खत्म कर दिया लेकिन अब ये। और जो अपना ग्रेप होता है वो सोचा होता है किसी ने तुमसे नहीं कहा था ये सब करने के लिए और तुम ही थे जो खुद से इतना ज्यादा एक्साइटेड हो रहे थे। ये सब सोच ही रहा होता है कि अपना एमसी वहां से जाने लगता है और चिल्ला के कहता है कि ठीक है फिर मैं जाकर रीजन को फाइंड करके आता हूँ कि आखिरकार ये लोग कहाँ से आ रहे हैं। लेकिन जो ग्रेप होता है उसको रोकते हुए कहता है अरे रुक जाइए उससे पहले आप मुझे आपसे कुछ कहना है। और जो अपना एमसी होता है ना पीछे पलट के ना गुस्से से कहता है जो कहना है जल्दी से कहो मैं यहाँ से वापस जाने से पहले अपने बेटे के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जो ग्रेप होता है ना अपने एमसी की इन बातों को सुन के सोचा होता है सीरियसली आखिरकार तुम उसको अपने पॉकेट में डाल के क्यों नहीं घूमते इधर उधर। उसके बाद जो ग्रेप होता है ना अपने एमसी से कहता है ऑलराइट मैं आपको डायरेक्टली पूछता हूँ आप नहीं चाहते ना कि आपकी बेटी एक हीरो बने क्यों। जो अपना एमसी होता है वो कहता है कि हाँ तो जो ग्रेप होता है वो कहता है तो आखिरकार आप उसकी मदद करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं। अगर उसने जो मिशन उसको परफेक्टली कंप्लीट कर लिया तो हीरो एसोसिएशन की आंखों में आ जाएगी और उसके बाद वो एक हीरो बन जाएगी। और ये सुनने के बाद जो अपना एमसी होता है ना वो पूरा शौक हो जाता है और कहता है कि और उसके बाद ना पूरा चुप हो जाता है क्योंकि अगर जो सेलिन अगर हीरो बन गई तो सीधी बात है वो अपने बाप को ही पेलेगी। और जब अपना ग्रेप होता है ना अपने एमसी को देख के सोचा होता है अच्छा तो इन्होंने कभी इतना दूर सोचा ही नहीं था। और उसके बाद वो अपने एमसी से कहता है अभी अब मेरी बात ध्यान से सुनिए अगर आप नहीं चाहते कि आपकी बेटी एक हीरो बने तो आप कुछ भी मत करिए बस खड़े रहो के देखते रहिए और यही बस आखिरी रास्ता है आपके बेटी को हीरो बनने से रोकने के लिए। सुनते ही जो अपना एमसी होता है वो कहता है आई गेस तुम सही कह रहे हो मैं इसको जरूर याद रखूंगा। हालांकि और हम देखते हैं वहाँ पे पूरा सन्नाटा हो जाता है और अपना जो एमसी होता है ना वो अपने ग्रेप के कंधों में हाथ रखता है और जो ग्रेप होता है कुछ समझ नहीं पाता लेकिन जो अपना एमसी होता है ना उसको नीचे पटक के ना उसके पिछवाड़े में लात मारने बैठ जाता है और कहता है क्या तुम मुझे अपना दोस्त समझ रहे हो क्योंकि मैंने तुमको बहुत टाइम से पेला नहीं है। हम देखते हैं कि जो ग्रेप है ना उसकी हालत पूरी खराब हो रही होती है और वो अपने एमसी से माफी मांग रहा होता है। और उसके बाद हमें कुछ टाइम की बात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रेप होता है ना सारे स्टूडेंट के सामने खड़ा होता है और कहता है अब से हम लोग अपने खुद से ही इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट करेंगे। और जो सेलिन होती है ना जो से कहते हैं यस सर। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो सारे के सारे ना लोगों से पूछताछ करने लगते हैं और उसके बाद जो क्लोई होती है ना वो आके ग्रेप से कहती है मैंने सुना कि वहाँ का जो पानी का फ्लो है बहुत ही ज्यादा तेज है और वहाँ के जो नैरो कैनाल्स हैं उस जगह को बहुत ही ज्यादा डेंजरस कर रहे हैं इसलिए यहाँ के जो लोग हैं उस जगह पे जाने के लिए अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन अगर हम इस समंदर के करंट के बेस पे देखें तो जो अदर एरिया के जेलीफिश हैं वो इससे अफेक्टेड नहीं थे। तो इस बात के यहाँ पे ज्यादा चांसेस हैं कि ये बहुत ज्यादा जहाजों के दुर्घटना की वजह से हुए हैं। और जो ग्रेप होता है वो कहता है कि ऑलराइट चलो फिर कल सुबह से हम इसके बारे में इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो ग्रेप होता है अकेला बैठा होता है और वो सोचा होता है इसको तो आराम से जो बच्चे हैं उन्होंने ढूंढ लिया तो आखिरकार इस जगह को इतना ज़्यादा अवॉइड और नेग्लेक्ट क्यों किया जा रहा है। और इसके साथ साथ यहाँ पे अचानक से घोस्ट के बारे में र्यूमर्स ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कुछ तो गलत है। तो उसके बाद हमारा सीन कट होती है और हम एक टापू को देखते हैं जहाँ पे जो अपना ग्रेप है ना सारे बच्चों को लेके गया होता है और वहाँ पे अपना एमसी भी होता है। और जो सेलिन होती है ना वो ना दूर से ना एक नाव को देखती है और कहती है अरे वहाँ पे देखो वहाँ पे एक शिप है। और वो लोग जैसे उसके पास जाते हैं हम देखते हैं कि वो जो शिप है ना वो पत्थर से क्रैश हुई होती है। जो सेलिन होती है इसको देख के कहती है
तो यहाँ पे कुछ बुरा हुआ है, राइट। और जो सिल्वर होता है वो कहते हैं मिस सेलिन ये बस एक थ्योरी है। लेकिन जो सेलिन होती है ना उसको कुछ घंटा समझ नहीं आ रहा होता है और वो कहते हैं चलो इसको जल्दी से खत्म करते हैं जो कि लोगों को परेशान कर रही है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई कहता है मैंने तुमको अभी कहा ना कि अभी तक कोई कंफर्म नहीं है। और हम देखते हैं वहाँ पे कोई आता है और जो सेलिन होती है ना उसको देख के थोड़ी कंफ्यूज हो जाती है। और तभी हम देखते हैं वहाँ पे लेवी क्या होता है, वो कहता है प्लीज यहाँ से वापस चले जाओ, ये जो जगह है ये ड्यूक एनिस की टेरिटरी है। तभी जो सेलिन होती है वो कहती है लेविक आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। मैं तभी ना उस शिप के फ्लैग को दिखाया जाता है जो कि हमें तो पता नहीं चलता। लेकिन तभी जो लेविक होता है वो कहता है मैं तुमको बिल्कुल ही माफ़ नहीं करूंगा अगर तुमने एक कदम भी आगे बढ़ाया तो। और अपने जो सिल्वर होता है उस फ्लैग को देख के सोचा होता है इस शिपरैक में जो फ्लैग लगा हुआ है ये तो पूरा सेम है जैसे कि एनिस ड्यूकल क्रेस्ट का है। और अपना सिल्वर ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी हम देखते हैं कि जो सेलिन है उसके बगल से कोई तेजी से गुजरता है और हमें पता चलता है ये अपना एमसी है जो कि सीधे जाकर ना लेविक के पेड़ में ना अपने सर से हमला कर देता है। और जो लेविक होता है ना सीधा उड़ते हुए जाके वो जो शिप है ना उसी में ही टकराता है। और इसको देख के जो अपना ग्रेव होता है ना उसके साथ साथ जो अपना लेविक है ना उसके पंटे लोग पूरा शौक हो जाते हैं। और जो अपना एमसी होता है और लेविक के पेड़ में पैर देख के कहता है अच्छा तो बच्चे मुझे ये बताओ क्या होगा अगर तुम हमें माफ ना करो तो। और हम इधर अपने लेविक को देखते हैं जो कि सोचा होता है ये फीलिंग मैं पहले भी इस तरह से पीला गया हूँ। और ये उसी टाइम की बात कर रहा होता है ना जब अपनी जो सेलिन होते हैं ना उसने उसके मुंह पे लात मारी थी। तभी हमारा सीन कट होता है और हम एनिस ड्यूक डम के द नाइट ऑर्डर कमांडर के ऑफिस को देखते हैं। यहाँ पे कोई कह रहा होता है पिछले महीने के दौरान 7 जो नाइट्स है वो अननोन तरीके से सडनली मर गए और जो 16 नाइट्स हैं अचानक से उनका जो एज है वो बढ़ने का साइन शो कर रहा था। हम देखते हैं वहाँ पे एक बंदा बैठा होता है जो होता है ड्यूक एनिस का एल्डेस्ट सन जिसका नाम होता है ब्लेन दी एनिस। वो कह रहा होता है अभी के लिए हमारी जो नाइट ऑर्डर है वो पहले से बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है लेकिन हमारी जो स्ट्रेंथ है वो किसी अलग अननोन रीजन की वजह से बहुत ही ज़्यादा कम हो रही है और ये बहुत ही ज़्यादा सर खराब कर रहा है। तो उसके सामने एक नाइट होता है जो वो कहता है मैं आपसे एग्री करता हूँ सर, मैं जल्दी से उस रीजन को ढूंढना पड़ेगा जिसकी वजह से मेरे जो सबॉर्डिनेट है वो हेल्पलेस मौत मर रहे हैं। और तभी जो ब्लैन होता है वो कहता है मैंने पिछले दिन इसके बारे में एक मैसेज को रिसीव किया था। तो हीरो एकेडमी के स्टूडेंट है उन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टिगेट करना चालू कर दिया है। और ये सुनते हुए जो नाइट होता है वो कहता है क्या हीरो एसोसिएशन की तरफ से, इसका मतलब। तभी जो ब्लैन होता है वो कहता है कि हाँ जो लेविक है वो इस इन्वेस्टिगेशन को लीड कर रहा है। और फॉर्चुनेटली मेरा जो यंगेस्ट ब्रदर है वो किसी और से ज़्यादा खुद अपने फैमिली ड्यूटीज़ को प्रायोरिटी देता है। और ये सब ये लोग बात कर ही रहे होते हैं कि हम यहाँ पे अपने लेविक को देखते हैं जिसके पेट में अपने एमसी ने पैर देख के ना उससे वही बात कर रहा होता है। और जो लेविक होता है उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और इसको देख के जो अपना सिल्वर होता है वो भी पूरा शौक होता है और कहता है कि लेविक। और उसके बाद ना हमें अपने सिल्वर के ना पास्ट की कुछ झलक दिखाई जाती है जहाँ पे जो अपना सिल्वर होता है वो नीचे गिर जाता है। और जो लेविक होता है ना उस पर हाथ देखे कहता है मुझे माफ़ कर देना कि मैं तुमसे टकरा गया, मैं तो बस तुमको ग्रीट करना चाहता था क्योंकि तुम ड्यूक जीन के सन हो, लेकिन इससे पहले कि मैं यहाँ से पैर हटाता तुमने पहले मुझे अप्रोच कर दिया। और सिल्वर होता है कहता है कि लेकिन तुम हो। और तभी जो अपना लेविक होता है कहता है मैं ड्यूक एनिस का सेकंड सन हूँ और मेरा नाम है लेविक द एनिस। उसके बाद उसके जो दोनों चेले होते हैं ना वो भी अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं। जो ग्रीन वाला होता है वो कहता है मेरा नाम मार्को है और मैं थर्ड सन हूँ काउंट कैलन का। और जो दूसरा होता है वो कहता है मेरा नाम है नॉट दी डेनुई। और जो सिल्वर होता है ना वो भी उठते हुए अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि वो है सिल्वर दी जीन। और तभी जो अपना लेविक होता है ना वो बहुत ज़्यादा खुश होकर कहता है ऑल राइट सिल्वर, मैं तुम्हें अपने क्लब को ज्वाइन करने का ऑनर देता हूँ। और ये सुन के जो सिल्वर होता है ना कुछ समझ नहीं पाता और कहता है कि क्या क्लब। और जो अपना लेविक होता है वो कहता है द क्लब ऑफ द ग्रेट फैमिलीज। और ये सुन के जो अपना सिल्वर होता है ना वो पूरा शौक हो जाता है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि ये लोग ना नोवेल्स के रूल फॉलो कर रहे होते हैं जिसमें जो पहला गोल्डन रूल होता है वो ये होता है कि चाय पीना एलिगेंट होके। और जो सेकंड रूल होता है वो होता है इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करना। और जो थर्ड रूल होता है वो होता है कि एक ग्रेट वॉरियर बनना। बेसिकली ये लोग ना वही बच्चों वाले खेल खेल रहे होते हैं। और इस अपना सिल्वर बहुत ज़्यादा खुश होता है, मतलब इससे पता चलता है कि जो लेविक और सिल्वर थे वो पहले दोस्त थे। लेकिन तभी वहाँ पे ना एक बच्चा आता है और कहता है लेविक, और उसके बाद जाकर ना उसके कानों में कुछ कहता है। और इतना जैसे ही सुनता है ना जो अपना लेविक होता है वो कहता है कि तुम। और हम देखते हैं वो सिल्वर के ऊपर डांट के कहता है तुमने कहा कि तुम ड्यूक जीन के बेटे हो लेकिन तुम तो एक कॉन्क्यूबाइन के बेटे हो। जो अपना सिल्वर होता है वो कहता है कि क्या हुआ लेविक। और उसके बाद वो लेविक के पास अपना हाथ बढ़ाता है लेकिन जो लेविक होता है उसके हाथ को दूर हटाते हुए कहता है अपने गंदे हाथों से मुझे टच मत करो। और जो सिल्वर होता है पूरा शौक होकर कहता है मैं गंदा नहीं हूँ। लेकिन जो लेविक होता है वो कहता है अब से तुम इस तरह से बिल्कुल भी एक्ट मत करो जैसे कि तुम हमसे बहुत ज़्यादा क्लोज हो। और उसका जो लेविक होता है सिल्वर को छोड़कर वहाँ से चला जाता है और इसी तरह उन दोनों की दोस्ती टूट जाती है। और ये सब याद करते जो सिल्वर होता है ना और लेविक का नाम लेते हुए ना सीधा उसके पास दौड़ दौड़ के जाने लगता है। और तभी हम वापस अपने एमसी को देखते हैं जो कि देखता है कि जो लेविक है ना उसकी हालत मरियल जैसी हो चुकी है। और वो सोचा होता है आखिरकार ये किस तरह का कमजोर बच्चा है। लेकिन तभी वो देखता है कि जो सिल्वर होता है ना वो सीधे लेविक के पास आ जाता है और कहता है कि लेविक लेविक क्या तुम ठीक हो, उठ जाओ। और हम देखते हैं कि जो अपना एमसी होता है वो उसको देख के सोचा होता है अरे यार मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, मैं तो बस उसको एक वार्निंग देना चाहता था और अपना जो हीरो इमेज है ना उससे बस निकलना चाहता था।
लेकिन ऐसा लग रहा है कि मेरे तो एल लग गए। तब यहाँ अपने लेबी के नाइट्स को देखते हैं जो कि अपने एमसी को पेलने के लिए आ रहे होते हैं, क्योंकि उसने उनके मास्टर को पेला यार। लेकिन वो जैसे अपने एमसी का ऑरा देखते हैं ना, उनकी फट जाती है और उनके आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं होती है। और उन्हें जो ग्रेप होता है ना, वो पूरा सदमे में होता है और वो सोचा होता है साला पागल डीमन किंग वापस से कोई हरकत कर दी इसने। और जो अपना एमसी होता है वो इसको देख के सोचा होता है अरे यार अब मैं क्या करूं। और तभी उसको कुछ हिट करता है और कहता है कि हाँ। और उसके बाद ना वो पूरी नाइट्स की तरफ देखता है जो कि उसको दूध पीते हुए बच्चे की तरह दिख रहा होता है, पता नहीं क्यों। और वो सोचा होता है मुझे शायद उनके हाथों से जानबूझ के हार जाना चाहिए, जबकि जो सेलिन है वो मुझे देख नहीं रही। और उसके बाद ना वो नाइट्स की तरफ जाने लगता है और ग्रेप से कहता है मैं इनको संभाल लूंगा, इसलिए तुम लोग जो करने आए थे ना वो करो जाके। और वो अपने ग्रेप को इशारा कर देता है और जो ग्रेप होता है वो कहता है कि हाँ मैं समझ गया। और उसके बाद वो अपने सारे स्टूडेंट से कहता है कि हमारे लिए हमारा मिशन सबसे पहले आता है, इसलिए जल्दी से जाके शिपरेक के बारे में ना एविडेंस ढूंढते हैं। और उसके बाद वो सारे के सारे शिप के अंदर जाने लगते हैं और उसको अपने एमसी जैसे ही देखते हैं ना, उसके बाद वो सीधे नाइट्स की तरफ जाने लगता है। और वो सोचा होता है ऑलराइट ठीक है, अभी कॉन्फिडेंट होकर मुझे अपनी मौत की तरफ। और इतना वो कह रहा होता है कि जैसे वो उनके पास जाता है ना, उसके ओरा से ही जितने नाइट्स होते हैं ना सारे के सारे नीचे गिर जाते हैं और उनकी जो हालत है ना वो चूसे हुए आम जैसी हो जाती है। और इसको देख जो अपना एमसी होता है वो कहता है आखिरकार अभी इस साइड इफेक्ट को क्यों स्टार्ट होना था। उसके बाद ना उन नाइट्स के ऊपर चिल्लाने लगता है और कहता है कि अबे साले कमीनो खड़े हो जाओ यूजलेस कमीनो। और इसके बाद हमारा सीन कट होता है और हमें कुछ टाइम के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो लेविक है ना उसकी आंख खुलती है और जैसे ही देखता है ना उसके सामने अपनी सेलिन होती है जो कि अपने सर को नीचे करके उसको देख रही होती है। और वो कहती है अरे वो उठ गया। और जो सिल्वर होता है वो कहता है कि लेविक क्या तुम ठीक हो। और जो अपना लेविक होता है ना वो अपनी सेलिन के मुंह को साइड हटा के कहता है इतना तो मेरे लिए कुछ भी नहीं है। और जो अपना सिल्वर होता है ना वो ग्रेप से कहता है इंस्ट्रक्टर जो लेविक है वो उठ चुका है। देखो यार इससे पहले कि वीडियो आगे जाए मैं तुमको कुछ कहना चाहता हूँ। देखो यार जब भी मैं कोई न्यू सीरीज लाता हूँ ना, तुम कमेंट में मुझे हमेशा बोलते हो कि भाई एक्सप्लेन की हुई सीरीज लाते हो, थकेली सीरीज लाते हो, जबकि मैं तुम्हारे रिकमेंड किए हुए सीरीज ही लाता हूँ। इसलिए यार मैंने एक व्हाट्सएप चैनल ओपन किया है जहाँ पे जल्दी से जाकर तुम ज्वाइन कर लो, जिसके लिंक तुमको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन दोनों में ही मिल जाएगी। और हाँ व्हाट्सएप का नाम सुन के तुम ये मत सोचना कि वहाँ पे तुम्हारा नंबर रिवील हो जा रहा है या तुम्हें मेरा नंबर मिल जाएगा, घंटा कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे ना मैं देख सकता हूँ कि उस चैनल पे कौन ज्वाइन है, ना तुम मेरा कुछ देख सकते हो। इसलिए तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो कि किसका नंबर रिवील हो जाएगा, या बिल्कुल भी एक्साइटेड मत हो कि तुमको मेरा नंबर मिल जाएगा। ओके इसलिए यार इस चीज़ के बारे में सोचना भी मत, बट इतना समझ लो कि हाँ अब से जो भी न्यू सीरीज आएगी मैं वहाँ पे पहले ही पोल डाल दूंगा ताकि तुम खुद ही चूज कर लो। और अगर बाद में तुमको ही सीरीज पसंद नहीं आई तो तुम एक दूसरे को गाली देना, ना कि मुझे। लेकिन तुम इतना समझ लो कि वहाँ पे तुम्हारा डिसीजन ही मैटर करेगा। अगर तुम लोग उस सीरीज को नहीं बोलोगे तो मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा, अगर तुम हाँ बोलोगे तो वही सीरीज ही आएगी आगे जाके। अब देखो यार मैं तुम लोगों के लिए इतना कुछ कर रहा हूँ लेकिन तुम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे यार, इसलिए जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को एक लाइक कर दो। चलो वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। हम देखते हैं कि जो लेविक होता है ना जैसे उड़ता है वो इधर उधर देखने लगता है और जो अपना तभी ग्रेप होता है ना वो कहता है क्या तुम इसको ढूंढ रहे हो। और हम देखते हैं कि जो अपना ग्रेप होता है ना उसके हाथ में कोई पोटली होती है। वो कहता है कि तुमने कहा कि तुम लेविक दी एनिस हो राइट। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो लेविक होता है उसे दौड़ के जाता है और ग्रेप के हाथ से उसको छीनने की कोशिश करता है। और इसको देख के जो बाकी लोग होते हैं ना पूरा शौक हो जाता है। तभी जो ग्रेप होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम्हें पता है कि ये चीज़ क्या है। और जो अपना लेविक होता है वो कहता है मुझे ये चीज़ वापस दो। और जो ग्रेप होता है वो कहता है मैं इसको तुम्हें वापस नहीं दे सकता क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसको ढूंढे जाने पे हीरो एसोसिएशन को इमीडिएटली इन्फॉर्म करने की जरूरत है। तभी जो लेविक होता है वो कहता है न्यूज़ को ब्रेक करने के लिए माफ कर देना, लेकिन जो हीरो एसोसिएशन है उसको ऑलरेडी इस आइटम के एग्जिस्टेंस के बारे में अवेयर है। जो इंस्ट्रक्टर मुसाद है उन्होंने ये मिशन पहले ही मुझे दे दिया है। और ये सुनते जो ग्रेव होता है ना वो थोड़ा शौक हो जाता है और कहता है कि क्या इंस्ट्रक्टर मुसाद ने तुम्हें ये मिशन दिया है। और जो लेविक होता है वो कहता है कि हाँ अपने सही काम इंस्ट्रक्टर ग्रेव, ये जो मिशन है ये मेरे फैमिली से रिलेटेड है, इसलिए जो इंस्ट्रक्टर ग्रेव है उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है ताकि मैं इसको खुद से ही रिसॉल्व कर सकूं। तो उसके इतना कहते ही हम देखते हैं वहाँ पे ना ऑकवर्ड सा साइलेंस हो जाता है। और उसके बाद जो ग्रेप होता है ना वो लेविक को उसकी पोटली दे देता है। तो लेविक होता है ना जैसे उस पोटली को देखता है वो कहता है क्या बॉडी एनहांसमेंट पिल टेस्टोमिन। और तभी जो ग्रेप होता है वो बताता है ये एक ऐसी पील है अगर इसको कोई लेता है तो उसकी जो फिजिकल एबिलिटी होती है वो इंक्रीज हो जाती है, लेकिन बस कुछ टाइम के लिए ही। लेकिन अगर ये जो पिल्स है इसको रेगुलरली लिया जाता है तो इसका एक साइड इफेक्ट भी होते हैं, जैसे कि तुम्हारी एज का बहुत जल्दी जल्दी बढ़ना। और इसीलिए जैसे ही टेस्टोमिन मिलता है उसको सीधे रिपोर्ट किया जाता है। मतलब अभी हमें पता चलता है कि उस टाइम जो अपना एमसी है ना जैसे उन नाइट्स के पास लड़ने गया होता है ना वो लोग जो नीचे नहीं गिर जाते ना, एक्चुअली उन लोगों ने ये वाली पिल्स ली होती है और उनका टाइम खत्म हो चुका होता है। और उसी वक्त हम अपने एमसी को भी देखते हैं जो कि ये सब बातें सुन के सोचा होता है अच्छा तो ये सारे के सारे ड्रग एडिक्ट थे। तभी मैं सोच रहा था कि आखिरकार इन लोगों को हुआ क्या है, कम से कम ये मुझे 2-4 घुसे मारने के बाद तुम मर जाते। उसके बाद हम देखते हैं कि जो ग्रेप होता है वो कहता है अगर मुसाद ने तुम पे ट्रस्ट करके ये सब सौंपा है इसका मतलब मेरे पास और कुछ भी नहीं है तुम्हें कहने के लिए, इसलिए तुम इन सब का ख्याल रखना। लेकिन अगर तुम अपने जो फैमिली का ऑनर है उसको मिट्टी में मिलाना नहीं चाहते, जैसा कि तुम हमेशा ट्रैक करते हो कि ऐसा ना हो। देखते हैं ये सुनने का जो लेविक होता है ना कुछ भी नहीं कह रहा होता, बस चुपचाप खड़ा होता है। लेकिन तभी जो अपना एमसी होता है ना वो कहता है ओह तुम जस्ट अभी एक ना इंस्ट्रक्टर की तरह साउंड कर रहे थे। ये सुनते ही जो अपना ग्रेव होता है ना अपने एमसी को पकड़ खिलाने लगता है और चिल्लाते हुए कहता है इस तरह का अजीब गरीब चीजें करना बंद करो डीमन किंग कमीने,
लेकिन हमें पता चलता है ये तो बस अपना ग्रेप बस सोच ही रहा होता है, असली में उसमें थोड़ी ना हिम्मत अपने डिमन किंग के साथ ये सब करने की। अपने एमसी तो उसके पीछे से ले लेगा और उसके बाद वो अपने एमसी से कहता है ऐसे भी मैं इंस्ट्रक्टर हूँ आफ्टर ऑल। और जो अपना एमसी होता है कहता है हाँ वाट एवर। क्या इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मिशन कंप्लीट हो चुका है? ग्रेप को होता है वो कहता है कि हाँ आई गेस अगर केस ऐसा है कि उन्होंने ऑलरेडी किसी और को इस सिचुएशन को हैंडल के लिए असाइन कर लिया है तो हमारे लिए ये बेहतर होगा कि हम उसको इंटरफेयर। और इतना वो कह ही रहा होता है तो सेलिन होते हुए चिल्ला के कहती है नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनते ही जो अपना एमसी और अपना ग्रेप होता है दोनों के पीछे पलट के कहते हैं कि क्या। और जब अपने सेलिन होते हुए कहती है आपने कहा कि एक बुरा ट्रक है, ट्रू हीरो कभी भी ऐसे साइड में खड़ा होकर इसको देख नहीं सकता, क्यों मैंने सही कहा ना डैड। और जो अपना एमसी होता है ना वो भी हिचकिचाते हुए कहता है कि अरे हाँ तुमने सही कहा सही कहा। सुनते ही जो अपना ग्रेप होता है सोचा होता है आखिर तुम मुझसे एग्री कैसे कर सकते हो, ये तुम ही थे जो कि उसको हीरो बनते हुए नहीं देखना चाहते। तभी जो सिल्वर होता है ना वो भी चिल्ला के कहता है आपने सही कहा, जो लेविक वो भी बहुत ज्यादा इंजर्ड है और वो अपने मिशन के लिए अपने आप को बहुत ज्यादा पुश कर रहा है। जो क्लोई होते है वो कहती है वैसे भी ये जो मिशन है ये हमारा है। और जो हेल्प होती है वो कहती है हमारा मिशन है कि हम जेलीफिश के बिहेवियर के बारे में इन्वेस्टिगेट करें, लेकिन आखिरकार हम लोग रिपोर्ट में क्या लेंगे अगर हमने इस केस के बारे में कुछ नहीं ढूंढा तो। और तभी जो ग्रेप होता है कहता है जो लेवी की टीम है उसको डायरेक्ट इंस्ट्रक्टर मुसाद से मिशन रिसीव हुआ है और अभी तक जो चीज भी हुआ है या आगे जो भी चीज होगा वो सारे के सारे मुसाद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए इसमें हमारा कोई काम नहीं है। लेकिन तभी वहाँ पे कोई चिल्ला के कहता है नहीं। और हम देखते हैं ये अपनी सेलिन होती है जो कि कहती है ये हमारे रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी एक पार्ट है। और अपने सेलिन को इस तरह से देख के जो ग्रेप होता है वो सोचा होता है सीरियसली ये बच्ची। और हम तभी देखते हैं जो अपना एमसी होता है वो अपने ग्रेप के कानों में कहता है अगर तुम किस चीज में हेजिटेट कर रहे हो, मेरी बेटी ये करना चाहती है। और अपने एमसी की बातों को सुनकर जो अपना ग्रेप होता है वो बहुत ज्यादा इरिटेट होकर सोचा होता है अबे साले ये दोनों बाप बेटी आखिरकार करवाना क्या चाहते हैं मुझसे। और उसके बाद जो अपना ग्रेप होता है उनसे कहता है दूसरे टीम के मिशन पे इंटरफेयर करना, इससे उनको गलतफहमी हो सकती है कि हम लोग उनके क्रेडिट को लेना चाहते हैं। क्या ये सब जानने के बाद भी तुम ये करना चाहते हो? लेकिन हम देखते हैं कि जो सेलिन और सिल्वर होते हैं ना वो दोनों के दोनों खुश होकर कहते हैं कि हाँ। और तभी जो अपना ग्रेप होता है वो कहता है ठीक है फिर चलो अपने मिशन के साथ प्रोसेस करते हैं। और उसके बाद वो देखता है कि जो अपना एमसी है ना वो तो भाई बहुत ज़्यादा खुश हो रहा होता है और बड़बड़ा रहा होता है कि मेरी छोटी बेटी, मेरी क्यूट बेटी। और उसको देख के जो ग्रेप होता है वो सोचा होता है क्या सीरियसली क्या तुम अंदर से कहीं ना कहीं ये चाहते हो कि तुम्हारी बेटी हीरो बन जाए? तो हम तभी अपने एमसी को देखते जो कि कहता है जो भी मेरी बेटी करना चाहती है मैं हर एक चीज पॉसिबल करूंगा। तो ये सब कह ही रहा होता है कि देखता है कि जो सेलिन है ना उसको छोड़ के ही जा रही है और वो कहता है अरे मेरी बेटी रुको मेरे लिए। और इसको देख के जो अपना ग्रेप होता है वो सोच रहा होता है सीरियसली यार ये सच में दिमाग से टोपा है कमीना साला। उसके बाद हमारा सीन कट होता है और हम ड्यूकल मैनर के जो पैलेस है ना उसके फ्रंट गेट पे देखते हैं वहाँ कोई आया होता है और इसको देखे जो वहाँ पे गार्ड्स होते हैं ना वो घबरा रहे होते हैं। और तभी हमारा सीन कट होता है और हम पैलेस के अंदर देखते हैं जहाँ पे कोई कह रहा होता है अच्छा तो ये सब हुआ था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पे ना मुसाद और लेविक होते हैं और जो मुसाद होता है वो कहता है अच्छा तो तुम अपने मिशन को ना फेलियर की तरह कंसिडर कर रहे हो। जो लेविक होता है वो कहता है कि नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं अपने मिशन को कंप्लीट करूंगा भले ही कुछ भी हो जाए। तभी जो मुसाद होता है वो कहता है मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इससे अवेयर हो गए कि जो कैडेट मिशन होता है वो हीरो एसोसिएशन के किसी भी मिशन से इक्वल राइट होता है। इसका मतलब ये है कि जो कैडेट्स हैं अगर वो उसको पहले ढूंढ लेते हैं तो जो हीरो एसोसिएशन है वो कल्प्रिट को पनिश नहीं करेगा। ये सुनने के बाद जो अपना लेविक होता है वो कहता है मैं मेक श्योर करूंगा कि जिसने भी ये जो टेस्टोमिन है उसको स्प्रेड किया है उसको पनिशमेंट मिले। और तभी जो मुसाद होता है वो कहता है अब तुम जा सकते हो। और जो लेविक होता है उसके बाद गेट के बाहर आ जाता है और वहाँ पे ना उसके दोनों वही पंटर होता है और वो पूछते हैं क्या हुआ अंदर। लेकिन जो लेविक होता है ना वो कुछ नहीं कह रहा होता और सीधे सीधे जा रहा होता है और उसके जो पंटर होते हैं पूछ रहे होते हैं क्या अंदर सब कुछ सही था, क्या अंदर आपको बहुत ज्यादा डांट पड़ी। लेकिन जो लेविक होता है वो कहता है हमारा जो मिशन है वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, जब तक इसका जो एंड रिजल्ट है वो ठीक है तब तक ये फाइन है। जो उसका चला होता है वो कहता है तो आखिरकार हम अभी गेस्ट के बारे में क्या करें। और जो लेविक होता है वो कहता है कि क्या गेस्ट। तभी जो लेविक होता है वो देखता है कि उसके सामने कोई बैठा है और हमें पता चलता है ये अपना ब्लैन होता है जो कि चिल्ला कहता है बहुत दिनों के बाद मिले छोटे भाई और ये देख के मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि तुम बहुत ही ज्यादा हेल्दी हो। और जो लेविक होता है वो सीधे उसके मुंह पे पूछता है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्यों आए हो। लेकिन जो अपना प्लान होता है वो कहता है अरे यार आखिरकार तुम अपने बड़े भाई से इतना ज्यादा कोल्ड कैसे हो सकते हो जिससे कि तुम इतने टाइम के बाद मिल रहे हो, और वैसे भी क्या मुझे अपने भाई से मिलने के लिए कोई रीजन की जरूरत है। लेकिन तभी जो लेविक होता है वो कहता है ये शायद दूसरे लोगों के लिए हो सकता है लेकिन तुम्हें यहाँ पे नहीं आना चाहिए था। और ये सुनने के बाद जो अपना ब्लैन होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि मेरा भाई अब तक मुझसे नाराज है, लेकिन आखिरकार हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, ये जो टेरिटरी है उसका हायर तो मैं ही हूँ। ये सुनते ही जो लेविक होता है ना सीधे नीचे आने लगता है और कहता है कि एग्जैक्टली आखिरकार कोई पर्सन जो अपने आप को इस टेरिटरी का हायर कहता है वो इस तरह का भयानक काम कैसे कर सकता है। और ये सुनते ही जो ब्लैन होता है वो पूछता है आखिरकार तुम्हारा मतलब क्या है, मैंने क्या किया है। लेकिन उसके बाद वो एक स्माइल देता है और कहता है कि अच्छा तो तुम ड्रग्स के बारे में बात कर रहे हो। आजकल वैसे भी ये जो ड्रग है ये मेरी और फादर के सर पे बहुत ही ज़्यादा सरदर्द दे रहा है, लेकिन हम लोगों ने बहुत ज़्यादा रिलीफ महसूस किया जब हमें ये पता चला कि तुम इस ड्रग के इन्वेस्टिगेशन केस में इंचार्ज हो।
और हमने सोचा कि हम तुम्हारे ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं, सो हमने सब कुछ तुम्हारे ऊपर ही छोड़ दिया। और इतना वो कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ पे ना बहुत तेज़ी से कुछ साउंड आता है और इसको सुनते सारे के सारे चौकन्ना हो जाते हैं। और जो अपना प्लान होता है वो कहते हैं क्या यहाँ पे कोई लड़ाई स्टार्ट हो चुकी है। और उसके बाद ना हमें सेलिन की स्वॉर्ड दिखाए जाते हैं, जहाँ जो सेलिन होती है वो कहती है सीक्रेट टेक्निक ऑल आउट स्वॉर्ड थ्रस्ट। इतना कहते हैं हम देखते हैं कि जो सेलिन होती है ना वो पूरे गेट को ही तोड़ देती है और कहते हैं कि चलो। और इसको देख के जो अपना एमसी होता है ना बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है और कहता है मेरी बेटी कितनी ज़्यादा अमेजिंग है नहीं। फिर बात तो पीछे के लोगों से कहता है क्या तुम लोगों ने देखा कि उसने इसको किस तरह से डिस्ट्रॉय किया, वो भी बस एक ही अटैक से। लेकिन जो ग्रेव होता है वो कहता है क्या इसको सच में तोड़ना जरूरी था। ये सब ये बकवास कर ही रहे होता है कि तभी वहाँ पे ना अपना जो लेबिक ब्लैन और सारे के सारे नाइट्स ना गेट की तरफ आने लगते हैं कि आखिरकार यहाँ पे है कौन। तो लोग देखते हैं कि यहाँ पे सेलिन और उसका ग्रुप आया हुआ है। और इसको देखे जो लेबिक होता है वो कहते हैं कि आखिर तुम यहाँ पे कर क्या रहे हो। और जो ब्लैन होता है वो कहता है ऐसा लग रहा है कि ये हीरो एकेडमी के कैडेट्स हैं। और उसके बाद उनसे पूछता है क्या ये सब तुम लोगों ने किया है। और तभी हम देखते हैं कि जो अपनी सेलिन होते हैं ना वो खुशी से चिल्लाए कहती है अरे लेबिक हम लोग यहाँ पे तुम्हारी मदद करने आए हैं। और जो सिल्वर होता है वो कहता है वैसे मिस सेलिन हम लोग यहाँ पे घुसपैठिए की तरह आए हैं। ये लोग ये सब बकवास कर ही रहे होते हैं कि तभी जो लेबिक होता है वो चिल्ला के कहता है यहाँ से निकल जाओ। और इसी के साथ अपना ये जो एपिसोड है ये खत्म हो जाता है। देखो यार मुझे पता है कि थोड़ा छोटा एपिसोड है, लेकिन क्या करें यार गर्मी ही इतनी ज्यादा हो रही है ना, मैं चाह कर वीडियो नहीं बना पा रहा। मेरा फोन तो हीट हो रहा है उसके साथ मेरा सर भी हीट हो रहा है। और वैसे भी मैं फैन और कूलर तो चला नहीं सकता, क्योंकि अगर इसको मैं चलाऊंगा तो सिंपल सी बात है वीडियो में बहुत ज्यादा नॉइस आएगी। और वीडियो में अगर नॉइस आई तो तुमको देखने में मजा भी नहीं आएगा। तो मैं नहीं चाहता कि तुम मेरे वीडियोस को देखो और तुम्हारे कानों में बैकग्राउंड की नॉइस बजती रहे मेरी आवाज़ से ज़्यादा। इसलिए यार आई होप कि तुम समझ पाओगे। और हाँ एक और चीज़, जैसे कि मैंने तुमको बताया था व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन करना, तो उसको बिल्कुल भी मत भूलना। और क्या यार और कुछ कहने को नहीं बचा। अगर तुमको वीडियो पसंद आई है तो तुम्हें पता है क्या करना है, लाइक मारो, सब्सक्राइब मारो, प्यारा सा कमेंट कर दो और जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर करो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।